गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से लौटा हूँ आपके साथ अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में। तो आज भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है और आज हम लोग इस आइसोमेट्रिक के बारे में जानेंगे और इस आइसोमेट्रिक को सॉल्व भी करेंगे कि इस आइसोमेट्रिक में आपको क्या चीज अलग देखने को सीखने को मिलेगा। वो आपको जब मैं बताऊंगा तो क्लियर होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा भाग है अभी तक जो हम लोग आइसोमेट्रिक देखते आए हैं थोड़ा थोड़ा सिंपल प्रोसेस में वो बनते चला गया है, उसको देखने में भी ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। फ्रंट से क्या दिखा, साइड से क्या दिखा एंड टॉप से क्या दिखा, आसानी पूर्वक हम लोग देख भी पाए, समझ भी पाए। लेकिन अब जो हमारा ये आइसोमेट्रिक धीरे धीरे आगे बढ़ते चला जा रहा है, उस आइसोमेट्रिक में आपको धीरे धीरे चेंजिंग भी दिखते मिलेगा कि आपका जो आइसोमेट्रिक पहले जो शुरुआत में जो आपका हुआ था, जो पहला आइसोमेट्रिक से आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, समझे थे, और अब जो आइसोमेट्रिक धीरे धीरे हो रहा है वो आपको और भी कुछ नया नया उसमें देखने को सीखने को मिल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी आज एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो आप लोग के लिए लेके आया हूँ, इसका भी आज हम लोग ऑर्थोग्राफिक सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका ऑर्थोग्राफिक में कैसे सॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपने इस आइसोमेट्रिक के बारे में। तो इस आइसोमेट्रिक में आप देख रहे हैं कि देखने में हालांकि बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट रखना होगा ऑर्थोग्राफिक सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने आइसोमेट्रिक के बारे में, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा फ्रंट का पोर्शन है, ये साइड का पोर्शन है एंड ये टॉप का पोर्शन है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि फ्रंट साइड टॉप पहचानने में, ये आप लोग समझ सकते हैं। अब बात करें डायमेंशन की, तो ये देख पा रहे हैं कि फ्रंट के पोर्शन से जो हमारा टोटल लेंथ का डायमेंशन है वो डायमेंशन 50 mm का है। टोटल विड्थ का जो साइड की ओर का डायमेंशन है वो 45 mm का है एंड टोटल हाइट जो है आपका वो क्या है 30 mm का। क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज को अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में क्लियर रूप से जानना होता है कि क्या क्या डायमेंशन उसमें दिया हुआ है और किधर साइड से कौन कौन सा डायमेंशन वाला भाग हमारा दिख रहा होता है। तो 3 डायमेंशन सबसे पहले आपने जाना, क्योंकि कोई भी ब्लॉक हम तैयार करेंगे तो सबसे पहले हमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट क्लियर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट से आपका जो डायमेंशन दिख रहा है वो 30 mm का है। यहां से यहां तक का डायमेंशन आपको निकालना होगा, क्योंकि इसमें इस साइड से यहां तक का डायमेंशन दिया हुआ है 10 mm और टोटल है 45 mm। तो आपको पता होगा कि ये हमारा 35 mm का डायमेंशन का दूरी होगा। क्लियर है। ये जो इसका हाइट देख पा रहे हैं ये भी हाइट 10 mm का है, यानी कि ये जो हाइट है ये हाइट हमारा कितने का है 10 mm का है। टोटल हाइट क्या था 30 mm का। ये पोर्शन से ये पोर्शन तक का दूरी आप 15 mm देख रहे हैं। यहां से ये पॉइंट तक का दूरी आपका 30 mm है, लेकिन टोटल ये दूरी क्या है आपका 50 mm का। जिस प्रकार से ये 30 mm है उसी प्रकार से ये भी आपका 30 mm है। ये जो इसका भाग देख पा रहे हैं ये 10 mm का। तो इस आइसोमेट्रिक को देख के भी आपको लग रहा होगा बच्चों कि अगर हम इस आइसोमेट्रिक को भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि इसमें बहुत सारा लाइन ऐसा है जो कि हम सेट स्क्वायर से यूज करके नहीं ले सकते हैं, जो कि फ्री हैंड के अंतर्गत में बहुत सारा लाइन इसमें पुट किया हुआ है, जो कि आप सिंगल सेट स्क्वायर से पॉइंट टू पॉइंट लेकर आप उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है तो ये वो चीज नहीं है, क्योंकि आपको देखकर भी लग रहा होगा क्लियर रूप से बना हुआ है कि इसके पैरेलल होने का मतलब क्या होता है कि अगर इस साइड से 15 mm है और इस साइड से भी 15 mm का दूरी होता तो इस लाइन के पैरेलल ये लाइन होता, ये वाला लाइन। लेकिन है क्या यहाँ से 15 mm और ये पॉइंट से 30 mm, तो ये लाइन क्या सेट स्क्वायर से ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ऊपर से भी देखेंगे कि ये जो दूरी है 10 mm का है एंड नीचे जो दूरी है 30 mm का है। ये 10 mm 30 mm को इंक्लाइन के माध्यम से इस पे पॉइंट लाइन किया गया है। यहाँ भी देखिए सेम प्रोसेस है, ये 15 mm एंड ये 30 mm। इस लाइन को हम ड्रॉ फ्री हैंड लाइन के अंतर्गत में किए हैं। ऊपर की अगर हम बात करें कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ये भी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि देखिए इसका भी डिस्टेंस आप देख रहे हैं 10 mm,
लेकिन इस साइड से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो इस साइड से डिस्टेंस इसका क्या निकलेगा 20 mm। क्यों? क्योंकि दूरी इसका टोटल है 50 mm का, तो ये दूरी दिया हुआ है 30 mm, तो नेक्स्ट जो दूरी होगा वो हमारा 20 mm का होगा, तो ही 30 प्लस 20 आपका ये 50 निकलेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ कुछ भाग आइसोमेट्रिक का जो हमारा है, जैसे कि ये हमारा ये बीच वाला जो पोर्शन है ना, ये ऐसा पोर्शन है। अभी तक हम लोग आइसोमेट्रिक में देखते आए थे कि कोई भी स्लॉप जो हमारा या तो एक साइड से दिख रहा है या तो दो साइड से दिख रहा है, लेकिन ये जो आपका आइसोमेट्रिक में दिया हुआ है ये हमारा तीनों साइड से दिखने वाला भाग है। क्या है? तीनों साइड से दिखने वाला, यानी कि हम ऐसा पोर्शन है ये जो कि हम तीनों साइड से देख सकते हैं, यानी कि फ्रंट की ओर से भी इस भाग को देख सकते हैं, साइड की ओर से भी इस भाग को देख सकते हैं, एंड टॉप से भी इस भाग को देख सकते हैं। देख तो लिए, लेकिन अब हम इसे ऑर्थोग्राफिक में दिखाएंगे कैसे, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो ये आइसोमेट्रिक है इसका ऑर्थोग्राफिक कैसे ड्रॉ किया जा रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं, अपने ऑर्थोग्राफिक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक को देख के अपने ऑर्थोग्राफिक को सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पे ब्लॉक में यहाँ पे पहले बना दिया हूँ। ये ब्लॉक आपका है फ्रंट के लिए, ये आपका हो गया साइड के लिए, एंड ये आपका हो गया टॉप के लिए। ठीक है, फ्रंट के लिए हमें चाहिए क्या क्या था? लेंथ चाहिए था एंड हाइट चाहिए था। तो लेंथ हमारा था कितना? 50 mm एंड हाइट था 30 mm। साइड के लिए क्या चाहिए था? विड्थ एंड हाइट। तो विड्थ हमारा है कितना? 45 mm, ये हमारा विड्थ हो गया 45 mm एंड हाइट हो गया आपका 30 mm। टॉप से अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा? लेंथ मिलेगा एंड विड्थ मिलेगा। तो लेंथ, जब इसका लेंथ हमारा ये था तो इसका भी लेंथ हमारा यही होगा 50 mm का, एंड विड्थ हमारा ये हो जाएगा आपका क्या था? विड्थ 45 mm का विड्थ था, तो ये हमारा 45 mm का हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ब्लॉक आपको दिख चुका है कि जो भी हमारा फ्रंट का ब्लॉक है, साइड का ब्लॉक है, टॉप का ब्लॉक है। इतना करने के बाद आप अपने आइसोमेट्रिक को देखेंगे एंड आइसोमेट्रिक का 1 by 1 लाइन के अनुसार डायमेंशन को देखते हुए उसमें फॉलो करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो ये पॉइंट तक का जो दूरी दिखाया गया है ना, जैसे कि ये आपका लेफ्ट एंड ये आपका राइट, लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का जो दूरी दिखाया गया क्या है? 50 mm। तो ये लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का दूरी आपका क्या है? 50 mm। लेफ्ट पॉइंट से इसका हाइट टोटल क्या है? 30 mm। तो लेफ्ट पॉइंट पर से इसका हाइट टोटल 30 mm आपको दिख रहा है। उसके बाद लेफ्ट पॉइंट की ओर से अगर हम आगे देखते हैं तो राइट साइड की ओर हमारा 10 mm का एक दिख रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे? 10 mm पॉइंट करेंगे। 10 mm पॉइंट करने के बाद राइट साइड के कॉर्नर से जो हमारा हाइट उठा हुआ है, कितना का हाइट चाहिए? 10 mm का। तो राइट साइड के कॉर्नर से यहाँ से 10 mm का हाइट पॉइंट करेंगे एंड उससे कितने दूरी तक लेके आएंगे? 30 mm की दूरी तक। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो भी लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे वो हमारा 30 mm की दूरी पर ये लाइन होगा। एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद 30 mm माप लेंगे। 30 mm मापने के बाद क्या किया गया है? ये 10 mm को 30 mm को इंक्लाइन के माध्यम से मिला दिया गया है। तो हम भी क्या करेंगे? ये जो हमारा 10 mm का पॉइंट था, ये जो हमारा 10 mm का पॉइंट था, इस 10 mm को 30 mm से ऐसे टैली करवा देंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 10 mm को ये 30 mm से मिला दिया गया है। उसके बाद क्या पोर्शन दिख रहा है? तो राइट साइड के टॉप पॉइंट से आप देख पा रहे हैं कि 30 mm का दूरी लिया हुआ है, जो कि फ्रंट की ओर से दिख रहा है। तो हम भी क्या करेंगे? राइट साइड के टॉप पॉइंट से यहाँ से 30 mm का एक दूरी लेंगे। कितना? 30 mm। ये हमारा 30 mm है। 30 mm को क्या किया गया है? इसी पॉइंट पर आप अगर फ्रंट की ओर से देखेंगे तो ये पॉइंट और ये लाइन दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, यानी एक दूसरे के बराबर दिखेगा। तो ये भी 15 mm का डायमेंशन आपको क्या करना है? यहाँ से 15 mm माप लेना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 15 mm पॉइंट कर लेंगे। 15 mm पॉइंट करने के बाद 15 mm को क्या किया गया? 30 mm के दूरी से मिला दिया गया। तो 30 mm का जो ये पॉइंट था उसे हम 50 mm के दूरी से मिला देंगे, है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि
फ्रंट की ओर से जो हमारा दिखने वाला भाग था वो हमने आसानी पूर्वक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आप इस पोर्शन को फिर से समझेंगे। फ्रंट से जब हमने देखा तो एक भाग हमें ये दिखाई दिया जो कि पहला भाग ये है, क्लियर है। दूसरा भाग ये दिखाई दिया जो कि दूसरा भाग ये है। एंड ये जो बीच का जो भाग आपको दिख रहा है वो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है। ये आपको पोर्शन आइसोमेट्रिक में बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन जब इसका ऑर्थोग्राफिक में एक्चुअल डायमेंशन में देखेंगे तो आपका सेम इस साइज में दिखेगा। कैसे? आप डायमेंशन को देखिए, ये पॉइंट से यहां तक का दूरी आपका क्या दिखाया गया है? 30 mm है ना, 30 mm दिखाया गया है। उसके बाद जो आपका ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी क्या दिखाया गया है? 10 mm। टोटल आपका चौड़ाई, टोटल ये आपका लंबाई जो था क्या था? वो 50 mm का था। तो इसमें 10 प्लस 30 को ऐड करेंगे तो 40 mm हो रहा है, लेकिन टोटल था क्या? 50 mm का। यानी कि बीच का जो गैप है वो बीच का गैप क्या है? 10 mm का गैप है। यानी कि ये जो बीच का जो गैप है ये 10 mm का ही भाग में इस पोर्शन को दिखाया जा रहा है कि अगर यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट देखने के बाद जो हमारा ये जो बड़ा वाला पोर्शन दिख रहा है, ये बड़ा वाला पोर्शन वो हमारा 10 mm के गैप में ही दिख पा रहा है। क्लियर है? ये तो ऊपर की डायमेंशन की बात हुई। अब बात करते हैं नीचे की डायमेंशन का। तो नीचे का आप देख पा रहे हैं कि यहां से इसका दूरी क्या था? 30 mm एंड इसका दूरी क्या था? 15 mm है ना। तो 30 mm और ये 15 mm आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपको साइड से नीचे में जो दूरी बच रहा है वो नीचे का दूरी आपका 15 mm निकलेगा, क्योंकि 30 mm तो पहले हमने यहाँ पे दिखाया फर्स्ट पॉइंट, ये 30 mm फर्स्ट पॉइंट। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 30 mm, ये 30 mm। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा गया है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या गया है? 15 mm का। तो 15 mm प्लस 15 mm ये टोटल मिलाकर ये 30 mm हो गया। अब ऊपर की बात करें तो ऊपर फिर हमारा 30 mm पे गया है, ये जो हमारा 30 mm पे गया है ना। 30 mm के बाद जो हमारा बीच का जो ये भाग दिख रहा है ये ऊपर से हमारा 10 mm, यानी कि ऊपर से ये 10 mm होगा और नीचे से क्या होगा? 15 mm का। आप ड्रॉ करके चेक करके देख सकते हैं। क्लियर है? तो अब जाके आप देखें कि फ्रंट से जो देखने पर जो हमारा भाग दिख रहा था, एक भाग ये दिखा, दूसरा ये बीच वाला भाग दिखा, ये बीच वाला, एंड तीसरा भी ये भाग दिखा है वो भाग ये है। साइड की अब हम बात करते हैं। फ्रंट तो हमने देखा, जैसे जैसे डायमेंशन हमें बताया उस डायमेंशन के आधार पे अगर हमने ड्रॉ किया तो ये हमारा शेप निकल आया, यानी कि ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। साइड की हम बात करें तो साइड से आप देखेंगे कि ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट है ना। लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का जो दूरी हमारा है वो क्या दूरी है? 45 mm। लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का दूरी हमारा 45 mm है। क्लियर है? लेफ्ट पॉइंट से हाइट क्या दिखाया गया है? 10 mm। तो यहाँ लेफ्ट पॉइंट से 10 mm हाइट पॉइंट करेंगे। इसे कितने गैप तक में लेके जाया गया है? तो आप देख रहे होंगे कि ये जो गैप है वो 10 mm का गैप है ना। यानी कि ये जो दूरी होगा हमारा 35 होगा, तो ही 10 मिलके ये 45 हो रहा है। तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन हमारा होगा 35 mm के दूरी पर, यानी कि 10 mm को गैप छोड़ते हुए। ऊपर से आप देखेंगे कि ये भी भाग 10 mm का है, तो यहां से हम 10 mm पॉइंट करेंगे और 10 mm पॉइंट करने के बाद एक लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो लाइन हमारा इस पॉइंट पे आके टैली करेगा, जो कि ये एल शेप का भाग आपको दिखेगा। ठीक है? अब बात करते हैं इधर से देखने पर, तो ये एल शेप दिखने के बाद जो भी आपका पोर्शन बचा हुआ है वो पोर्शन ये भाग को दिखाया गया है। देखेंगे आप कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसके बदले हम इस पॉइंट को माने या ये पॉइंट को माने, हमारा पॉइंट यही होगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक दूसरे के सामने है, ओवरलैप कर रहा है, तो ये पॉइंट देखिए या ये पॉइंट देखिए, वही पॉइंट आपका ये होगा। एंड ये पॉइंट भी जो है एक दूसरे के समान है, तो ये पॉइंट को मानिए या ये पॉइंट को मानिए, आपका वो पॉइंट ये होगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो एल शेप में दिखने के बाद
जो हमारा ये स्क्वायर का जो शेप बच रहा था उसे एक तिरछा इंक्लाइन के माध्यम से उसे काटा हुआ भाग है, इस कारण से आपका शेप इस प्रकार से दिख रहा है। लेकिन जब हम ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करेंगे तो आपका शेप बिल्कुल ये आएगा। क्लियर है? यानी कि एल शेप में देखने के बाद जो भी हमारा भाग बच रहा है वो हमारा ये बीच का भाग बच रहा है, ये पोर्शन का। डायमेंशन के आधार पर अगर आप चेक करें तो डायमेंशन के आधार पर चेक कर सकते हैं। आप डायमेंशन देख रहे हैं कि टोटल यहां से यहां तक का चौड़ाई क्या है, 45 mm। 45 mm में 10 mm आपने यूज किया है, तो बचना क्या चाहिए, ये 35 mm का। ये आप चेक कर लीजिएगा कि ये 35 mm होगा। कैसे? क्योंकि ये 45 mm था, 45 में हमने यहाँ पे 10 यूज किया है, तो ये हमारा 35 होगा। यानी कि इसके अनुसार ये 35 सही है। अब बात करते हैं इधर का, तो टोटल हाइट हमारा क्या था, 30 mm का। 30 mm में नीचे से 10 mm हमने यूज किया, तो उसके बाद जो हाइट इसका 20 mm होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल हाइट था 30 mm का, और 10 mm हमने यहाँ से यहाँ यूज किया, तो ये 20 mm हमारा दिखा है। यानी कि इसका हाइट भी इसके अनुसार ये हमारा बिल्कुल राइट है। तो हमारा साइड व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं टॉप व्यू के लिए। तो टॉप व्यू में आप देखेंगे कि टॉप से जब आपका देखा जा रहा है तो आपका टोटल लेंथ क्या दिख रहा है, 50 mm का। ये लेंथ आपका टोटल 50 mm का है। विड्थ टोटल क्या दिख रहा है, 45 mm। तो ये विड्थ आपका टोटल 45 mm है। क्लियर है? 50 mm वाले पोर्शन पे ध्यान रखिएगा कि ये जो 50 mm वाला पोर्शन है, यानी कि इस पोर्शन के बारे में हम बात करेंगे अभी। 50 mm वाले पोर्शन पे क्या किया गया है, लेफ्ट साइड से 10 mm पॉइंट किया गया है। हम भी यहाँ पर लेफ्ट साइड से 10 mm पॉइंट करेंगे। क्लियर है? 10 mm के बाद क्या किया गया है, राइट साइड की ओर से 30 mm पॉइंट किया गया। आप ऊपर से गौर कीजिए तो देखिएगा कि यही 50 वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। राइट साइड के पोर्शन से 30 mm, इसी लाइन पे राइट साइड के पोर्शन से हम क्या करेंगे, 30 mm पॉइंट करेंगे। क्लियर है? 30 mm पॉइंट करने के बाद, यानी कि ऊपर से आप देख पा रहे हैं तो ये बिल्कुल एक ही लाइन कंप्लीट दिख रहा होगा। ऊपर से देखने पे ये बिल्कुल एक लाइन कंप्लीट दिख रहा है, 10 mm एंड ये 30 mm। तो बीच का जो गैप होगा हमारा वो भी 10 mm का ही गैप होगा। जैसे आप समझिए कि यहाँ पर इतना बड़ा ये दिख रहा है आइसोमेट्रिक, किस कारण से, जैसे कि ये 10 mm का मान लेंगे कोई पॉट हो गया, बर्तन हो गया। इसमें अगर हम इस शेप से अगर हम किसी वस्तु को अगर इसमें हम डालते हैं तो हमारा एक्चुअल 10 mm के गैप में वो जाएगा। वो जितना साइज का पॉट दिख रहा है उतना ही साइज का पॉट के हिसाब से वो बर्तन को हम देख सकते हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे इस पोर्शन में अगर डाला जाए, इस पोर्शन में डालने पर आप देख रहे होंगे कि इसका जो दूरी था वो 10 mm का ही दूरी था, लेकिन इसमें 50 mm की लेंथ को हम इसमें डाल दे रहे हैं। कब? इंक्लाइन के थ्रू। अब देख रहे होंगे कि इस पोर्शन में, एंगुलर पोर्शन में 50 mm के चौक को आसानी पूर्वक यहाँ पे डाला जा चुका है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो ये हमारा चौक नहीं हो पा रहा। ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर भी है कि अगर इसको वर्टिकली अगर मापा जाए तो ये बिल्कुल 10 mm होगा, लेकिन ये यहाँ पर इंक्लाइन के थ्रू दिख रहा है, इसलिए ये ज्यादा लंबा हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे तो हमने क्या किया, यहाँ से 10 mm पॉइंट किया, ये 10 mm के बाद राइट साइड से 30 mm, राइट साइड से हमने यहाँ पे 30 mm पॉइंट किया। अब किया क्या गया है कि जो हमारा चौड़ाई वाला पोर्शन है, ये चौड़ाई 45 mm वाला, तो ये 45 mm वाला पोर्शन में यहाँ से 10 mm, यहाँ से आपका 35 पॉइंट किया गया है, जो कि ऊपर से 10 mm है। तो हमें करना क्या है, एक लाइन यहाँ से इसमें पॉइंट किया हमने, ये लाइन आया कितने दूरी तक में, 30 mm की दूरी तक में। तो 30 mm का दूरी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा पोर्शन था 30 mm का, इस पोर्शन को आप फॉलो करें यहाँ से 30 mm, यानी कि यहाँ से एक लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे, ये लाइन हमारा 30 mm का होगा। क्लियर है? ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये लाइन हमारा 30 mm का है, 30 mm का। 30 mm के लाइन को किया क्या गया है, 10 mm के लाइन से मिला दिया गया है। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 mm के पॉइंट से इसे दिखा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला पोर्शन भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद क्या किया गया है, ऊपर से देखने पर इसी 30 वाली लाइन पे देखेंगे कि नीचे वाला भाग 15 mm है, तो
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे वाला भाग में 15 mm को पॉइंट करेंगे। ऊपर से देखने पे दोनों हमारा एक ही लाइन पर काम किया जाएगा, जो कि नीचे का 15 और ऊपर का 30। क्लियर है? तो इस 15 mm वाले पॉइंट को किसके मिलाया गया है, 30 mm वाले पॉइंट को। तो यहाँ से जो हमने 30 mm पॉइंट किया था, है ना, यहाँ से जो हमने 30 mm पॉइंट किया था, उस पॉइंट पे इसे इस प्रकार से मिला दिया गया है। तो अब हम ऊपर से देखेंगे तो पहला जो हमारा भाग था, ये भाग आपका ये पोर्शन दिख रहा है, दूसरा जो शेप था ये वाला, वो आपका ये पोर्शन दिख रहा है, एंड तीसरा जो ये पोर्शन है, वो पोर्शन आपका ये पोर्शन दिख रहा है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये ऐसा पोर्शन था जो हमने फ्रंट से भी देखा, साइड से भी पूरा देखा, एंड टॉप से भी इस भाग को दिखाया गया है। तो आप देख ले यहाँ पर कि यहाँ पर कहीं आपको अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ टॉप के पोर्शन के लिए कि टॉप का जो हमारा लेंथ का जो पोर्शन था 50 mm, ये लेंथ का हमारा पोर्शन है 50 mm। क्लियर है? ऊपर से हम अभी देखने का काम कर रहे हैं। आप हमेशा ध्यान रखें जब टॉप की हम बात करें तो हम ऊपर से उस वस्तु को देख रहे हैं। राइट साइड से ये दूरी क्या था हमारा 30 mm का, राइट साइड से ये दूरी हमारा 30 mm का। 30 mm के बाद लेफ्ट साइड से 10 mm, लेफ्ट साइड से ये 10 mm, इन दोनों को मिला दिया गया है तो ये भी लाइन कंप्लीट मिला हुआ। इधर से देखें तो ये ऊपर से हमारा 30 mm, 10 mm का गैप छोड़ते हुए 10 mm का गैप छोड़ते हुए यहाँ से 30 mm को मिला दिया गया 10 mm से, ये 30 mm को 10 mm से मिला दिया गया है। नीचे का जो ये 15 mm दिख रहा है, ये 15 mm को 30 mm से मिला दिया गया है। तो ये जो हमने यहाँ से 15 mm लिया था, उस 15 mm को 30 mm से मिला दिया गया है। तो मिलाने पर ही आप देख रहे हैं कि ये पहला भाग जो आपका दिख रहा है, ये पोर्शन आपका ये भाग हो गया। दूसरा जो पोर्शन दिखाया गया ये बीच का पोर्शन इस भाग के लिए है, एंड तीसरा जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका ये भाग है। तो आप देख रहे होंगे कि तीनों ऑर्थोग्राफिक आपका कंप्लीट हो चुका है। और इस आइसोमेट्रिक को देख के आप इससे फिर से प्रैक्टिस करें, फिर से कोशिश करें कि आप भी इस आइसोमेट्रिक का स्क्रीनशॉट लें और इसका ऑर्थोग्राफिक बिना देखे ड्रॉ करने की कोशिश करें। क्योंकि सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले होगा क्या कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसमें आपको डायमेंशन जो मैंने क्लियर किया है वो समझ में आएगा, इसके जो पोर्शन के बारे में मैंने बताया है वो भी क्लियर होगा, एंड इसका ऑर्थोग्राफिक मैंने बनाया कैसे वो भी क्लियर होगा। जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो एक बार आप फिर से इसका आइसोमेट्रिक का स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद से बनाने का कोशिश करें कि आप कहां तक समझे हैं इसे। क्योंकि इसको आप देख देख कर, अगर वीडियो को पॉज कर करके अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो आप मेरे कहने के अनुसार आप चलेंगे, उससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप समझे कहां तक हैं। अगर आप सीख लिए हैं, समझ में आया थोड़ा बहुत भी, तो आप खुद से बनाने का कोशिश करें तो ही आपको पता चलेगा कि कहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अगर कहीं दिक्कत हो समझने में बनाने के दरमियान तो आप क्या करें, वीडियो को फिर से उस जगह से प्ले करके देखें और नेक्स्ट आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो इसी तरह आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक आप लोग बनाते रहें, सीखते रहें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ड्राइंग के साथ। धन्यवाद।